5 राज्यों में एक एक वोट को तरसे मोदी। राहुल गांधी ने लगा दी मोदी की लंका। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान कराए गए थे। इन सब सीटों पर वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। वहीं 13 सीटों पर 10वें राउंड की काउंटिंग होते ही भाजपा एक एक वोट को तरसती हुई नजर आ रही है और 5 राज्यों में तो इंडिया गठबंधन लगातार कमाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 7 में से 5 राज्यों जो कि बिहार, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से अब तक के 10 राउंड्स के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें कांग्रेस आगे निकल चुकी है और भाजपा को अच्छे खासे अंतर से पछाड़ चुकी है। अभी तक 10 राउंड्स की काउंटिंग के नतीजों में इन 5 राज्यों में समय के साथ इंडिया गठबंधन की बढ़त लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें, इनमें से कुछ सीटों पर अब तक भाजपा का खाता तक नहीं खुला है। वहीं मात्र 2 राज्य जो कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में ही भाजपा आगे चल रही है। गौरतलब है कि जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर पश्चिम, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार की रुपौली, तमिलनाडु की विक्रवांडी और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट शामिल है। आपको बता दें, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज मैदान में है। इन जगहों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुए पदों के पर हो रहे हैं। इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा 78.38% मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। बंगाल की बागदा सीट पर 65.15%, रायगंज सीट पर 67.12%, मनिकतला सीट पर 51.39% और रानाघाट दक्षिण सीट पर 65.37% वोटिंग हुई थी। बिहार की एकमात्र सीट रुपौली में 51.14% वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर 65.78%, नालागढ़ सीट पर 75.22%, देहरा सीट पर 63.89% वोटिंग हुई थी। पंजाब की जालंधर विधानसभा सीट पर 51.30% वोटिंग हुई है। यहाँ के उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था। रायगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की थी।